गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे के अध्याय को पढ़ाऊँगा। अपने पिछले वीडियो की सहायता से मैंने आप लोगों को 2 अध्याय पढ़ाया है और आज इस वीडियो की सहायता से आप लोगों को मैं तीसरा अध्याय को आगे पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को आगे की ओर करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को देखें, मैं आपको टेक्स्ट बुक की सहायता से ही पढ़ाई करवाऊँगा। तो बच्चों, आज हम लोग आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही होगी। मैंने इस पाठ्य पुस्तक के 2 अध्यायों को पढ़ा कर प्रश्नोत्तर वगैरह करवा दिया और आज मैं इस पाठ्य पुस्तक की तृतीय अध्याय को पढ़ाऊँगा। इसका तीसरा अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है गुड सेइंग, यानी अच्छी बातें जो हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे लिए कही गई हैं। वो अच्छी बातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया है कि जितने भी संस्कृत के श्लोक होते हैं वो गयात्मक होते हैं और इसीलिए हम इन श्लोकों को गयात्मक विधि से यानी गा करके पढ़ेंगे। तो इसका पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर अन्न, जल और सुभाषित। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। ये 3 ही रत्न हैं। इस धरती पर मात्र 3 प्रकार का रत्न। पहला रत्न हमारा होता है जल, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा रत्न है अन्न, क्योंकि जो अन्न हमें जीवन प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और सुंदर वचन, वचन पर हम मोहित भी हो सकते हैं और वचन पे ही हम में क्रोध भी आता है। तो सुंदर वचन। तो ये जो विद्वान लोग होते हैं इन 3 को ही रत्न मानते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं और ऐसा कर के झूठे आन बान शान के साथ वो इस संसार में जीते हैं वो। अब आइए दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से पृथ्वी का धारण होता है। ये पृथ्वी अपने भार को इसलिए सह रही क्योंकि अभी पृथ्वी पर सत्य बचा हुआ है। रवि अर्थात सूर्य, रवि इसलिए तप रहा है क्योंकि उसमें सत्य है। सत्य के कारण रवि अपने प्रकाश को फैला रहा है। सत्य के कारण ही ये हवाएं बह रही हैं, वायुश्च, हवाएं बह रही हैं और सत्य के कारण ही ये पूरी दुनिया स्थित है। अतः सभी सत्य पर ही आधारित है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सद्वाणी बोलनी चाहिए और सत्संग करना चाहिए, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, साथ साथ हमारा अपना भी कल्याण हो। तीसरा श्लोक है दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंधरा। प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी अपनी दानशीलता पर, अपनी तपस्या पर, अपनी शौर्य पर, अपनी बुद्धिमता पर और अपनी नीति परिता पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में एक से बढ़ कर के एक दानवीर हुए हैं,
राजावली के जैसा दूसरा कोई दानवीर नहीं हुआ। इस संसार में एक से बढ़ के एक तपस्वी हुए हैं। सूरवीर, विज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति इस धरती पर हो चुके हैं। इसलिए यह संसार रत्नों से भरा पड़ा है, जिस कारण हमें अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपने शौर्य पर कभी भी अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। अति का कारण हमेशा ही विनाशकारी होता है, इसलिए हमें हमेशा अति से बच करके ही रहना चाहिए। चौथा श्लोक है सिद्धिरेव साहसीता सिद्धिः कुर्वीत संगतिम सिद्धिर्विवाद मैत्री च न सिद्धिः किंचिदाचरेत्। अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहें। सिद्धिरेव साहसीता, अच्छे लोगों के साथ रहें। सिद्धि कुर्वीत संगति, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, यहाँ तक कि अच्छे लोगों के साथ बैठें। सिद्धिरेव मैत्री च, सिद्धि लोगों यानी अच्छे लोगों से विवाद करें और अच्छे लोगों से ही दोस्ती करें। ना सिद्धि मतलब होता है दुष्ट या बुरे लोग। दुष्ट लोगों के साथ कभी भी संगति ना करें, उनके साथ नहीं रहें, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति से हम अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरे लोगों की संगति से हम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके हमें अच्छे लोगों की सत्संगति करनी चाहिए, बुरों से बच करके रहना चाहिए। इस अध्याय का 5वां श्लोक है धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्लज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के संग्रह में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करते समय और व्यवहार में जो व्यक्ति अपनी लज्जा को त्याग देते हैं वही व्यक्ति संसार में सुखी होते हैं। अगर काम करने से में हमें लज्जा आएगी तो हमारे पास धन नहीं आएगा। पढ़ते समय जिस चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है और उसके विषय में लज्जा कारण आप नहीं पूछ रहे हैं तो आपके पास वो विद्या, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। खाते नहीं समय अगर लज्जावश भरपेट खाना नहीं खाएंगे तो आपको कमजोरी हो जाएगी और बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। व्यवहार में लोग क्या कहेगा यह सोच करके अपने अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उससे हमारा आचरण भी निखर करके नहीं आएगा और ये सब जब नहीं हो पाएगा तो हम सुखी नहीं होंगे। इसलिए इन सभी को जो व्यक्ति त्याग देते हैं वही व्यक्ति संसार में सुखी होते हैं। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक है क्षमावसी कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा संसार को बस में करने का एक ही उपाय है क्षमा। क्षमा की सहायता से हम दूसरे और कठोर से कठोर व्यक्तियों को भी अपने बस में कर सकते हैं। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उस व्यक्ति का दुर्जन अर्थात शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसा को अहिंसा से ही जीता जा सकता है। जिसके हाथ में अहिंसा की तलवार है वो हिंसा करने वाले से हमेशा ऊंचा होता, उस पर हिंसा प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अहिंसावादी बनना चाहिए, हिंसावादी नहीं। लोगों का भलाई करना चाहिए, जीवों का रक्षण करना चाहिए। इतने सारे सुंदर वचनों के साथ इस पुस्तक की 6 श्लोकें संपन्न हुई। आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे, श्लोकों का मैं अर्थ आपको भेज दूंगा। आप इस श्लोक को ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसके अर्थ को ब्लू पेन से लिखेंगे। इसके साथ साथ आप इस अध्याय का शब्दार्थ को फेयर कॉपी में लिख करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। मैं इसे आपके होमवर्क में देखना चाहूँगा। धन्यवाद।